हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो जानकारी आप लोग को देंगे वो वट सावित्री व्रत के बारे में देंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत किस दिन मनाया जाएगा और इसकी विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है और इसको किस तरह मनाना चाहिए। बहुत ही सरल विधि से हम आपको वट सावित्री व्रत करने की विधि बताएंगे। देखिए, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं, जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं, उनको क्या करना है, जो उनकी जिस जोड़े में उनकी शादी हुई है उसी कपड़े में उनको ये व्रत करना चाहिए। और जो महिलाएं पुरानी हैं उनको नए वस्त्र इस दिन धारण करना चाहिए, दिन सोलह श्रृंगार करना चाहिए, पैर में महावर लगाना चाहिए, हाथ में चूड़ी पहनना चाहिए, गले में मंगलसूत्र पहनना चाहिए, आंखों में काजल लगाना चाहिए, होठों पे लिपस्टिक लगाना चाहिए। मतलब कि आप लोग को इस दिन पूरा सोलह श्रृंगार करके एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका क्या कर। देखिए, जो महिलाएं व्रत करेंगी, ये जो व्रत है ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन ही वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। इस साल जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो है वो 30 मई 2022 दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन हो सकता है कि सोमवारी अमावस्या भी मनाया जाएगा, तो इसलिए बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। जो लोग अगर ये व्रत सावित्री उठाना चाहते हैं, अब पहली बार उनको करना है, तो इस साल जरूर आप लोग उठा लीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही उत्तम समय है, ये बहुत ही शुभ समय है। इस समय जो लोग पहली बार व्रत करेंगे उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत सारे संयोग इस दिन आप लोग का बन रहा है। तो चलिए बताते हैं कि इसके व्रत को कैसे करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अपने घर की पूरी सर सफाई कर लीजिए। उसके बाद गंगा जल से पूरे घर में आप लोग को छिड़काव करना है। फिर आप अपने नहा के शुद्ध हो जाइए। उसके बाद आप लोग नए कपड़े धारण करिए, सोलह श्रृंगार करिए। उसके बाद जो होता है कि जो बांस की डलिया होती है उसमें आपको पूजा सामग्री पूरी सजानी है, और सजा के जहाँ पे वट का वृक्ष हो, जहाँ बरगद का वृक्ष हो, वहाँ पे आप लोग को पूजा करना चाहिए। आपकी जो डलिया उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, जो सबसे पहला जो चीज होती है वो भीगा हुआ चना आपके डलिया में होना चाहिए, कच्चा सूत होना चाहिए, मूली होना चाहिए, रोली होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, घी होना चाहिए, धूप होना चाहिए और एक लाल कपड़ा होना चाहिए। जल का जो कलश से लोटा है वो आपका भरा होना चाहिए। और जो बहुत लोगों के यहाँ पूड़ी बनती है, तो पूड़ी जो होती है जोड़े में बनती है, मतलब 12 जोड़ी पूड़ी आपके यहाँ होना चाहिए। और बहुत जगह बरगदाही बनाई जाती है। बरगदाही कैसे बनती है, उसमें गुड़ डालेंगी, आटे में आप थोड़ा सा घी डालेंगी, आटा जो है थोड़ा सा कड़ा सान के छोटी छोटी गोली बना के आप उसको तल लेंगी। इस तरह आप बरगदाही बनाएंगी। फल में आप लोग का खरबूजा होना चाहिए, आम, ये जो दो फल है वो विशेष होना चाहिए। और एक होता है बांस का जो बेना है, बेना तो प्रमुख होता है, बेना जरूर लेना चाहिए आप लोग को। ये सब सामग्री लेके आपको फिर वट वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, जो वट का जड़ होता है, जो बरगद का जड़ होता है, उसमें जल डाल के उसको सींचना चाहिए। फिर गौरी गणेश है, सर्वप्रथम पूजा उनकी करनी चाहिए। फिर आप लोग को बरगद के 5 पत्ते को तोड़ना चाहिए। 5 पत्ते तोड़ के आप लोग को रखना चाहिए। जो भी आप ले गई हैं सामान चढ़ाने के लिए, जो भी आप भोग की सामग्री ले गई हैं, चना है, आपका बरगद है, आपका जो बनाई है पूड़ी है, ये सब आप लोग को उस पत्ते पे रख देना चाहिए। उसके बाद जो कच्चा सूत्र है उससे आपको 3, 7, 5, 12 परिक्रमा करना चाहिए। जो आपके घर में जैसी रीति हो वैसी परिक्रमा आपको करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, बहुत जगह पे कच्चे सूत्र का 12 धागा लपेट के एक माला बनती है, 2 माला बनाई जाती है। 2 माला में एक आप गौरी जी को चढ़ाएंगी, दूसरी माला अगर कोई महिला है तो उससे आप बदलेंगी। एक दूसरे से बदल के लोग उस दिन माला भी पहनते हैं और उसको जो होता है उससे हल्दी से रंगा जाता है। अगर कोई महिला आपसे माला नहीं बदलती है तो आप गौरी जी से अपनी माला बदल सकते हैं। ऐसे ये पूजा करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को गौरी गणेश का करना चाहिए। कहा जाता है कि बरगद की जो जड़ होती है उसमें त्रिमूर्ति का वास होता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो इस दिन लक्ष्मी जी के भी पूजे
का महत्व है, सरस्वती जी के भी पूजे का महत्व है, सावित्री सत्यवान की तो पूजा होगी ही होगी इस दिन। तो इस तरह आप लोग को पूजा करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, जो बरगद की जो कली होती है छोटी छोटी, उसको लेना चाहिए, और 5 जो है चना लेना चाहिए, 2 कली लेना चाहिए। जब आपकी पूजा वहां पे संपन्न हो जाए तो पानी से इन सबको एक साथ ही निगलना रहता है, इसको कूचना नहीं रहता है, इसको निगलना रहता है। तो छोटे छोटे आप चना बीन लीजिए, जो आप निगल सके उसको निगल लीजिए। इस तरह आपको व्रत करना चाहिए। और जो आप बांस का पंखा ले गए हैं, उससे आपको बरगद के पेड़ पे आपको हवा करना चाहिए, फिर उस पंखे को लाके अपने पति को हवा करना चाहिए, फिर अपने पति का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर घर पे आने के बाद आप अपने सास के लिए बैना निकालेंगे। बैना में आपका सुहाग की सामग्री होगी, फल होगा, मिठाई होगी, ये आप अपने सास के लिए निकालेंगे। अगर सास नहीं है तो आप ब्राह्मण को दान कर सकती हैं। और इस दिन आपको जो होता है उस दिन सीधा भी निकालना है। जो सीधा होता है वो बांस के बेने पे निकालना चाहिए। कहते हैं कि बांस के बेने पे निकालने से या बांस का बेना दान करने से बहुत ही उत्तम फलों की इस दिन प्राप्त होती है। और इस दिन महिलाएं ये जो व्रत है अखंड सौभाग्यवती होने के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही निष्ठा के साथ करना चाहिए। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अमावस्या के दिन वैसे भी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन आप जो भी आप बनाएंगे अपना फलाहार, वो तेल में नहीं बनाएंगी, घी या रिफाइंड में आप बना सकती हैं। इसमें जो है दोपहर के भोजन का ही विधान है। भोजन में आप मतलब मीठा चीज खाएंगी, नमक का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। और भोजन आपका 3 और 3:30 के बीच में ही करना रहता है। और दिन भर आप फल फूल खा सकती हैं। आपको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और जब पूजा आपका समाप्त हो जाए, जो चीज वहां पे आपने चढ़ाया है वहां पे कुछ चीजें वहां पे छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजें प्रसाद के रूप में आपको घर पे लाना चाहिए। और जो बरगद का जो पत्ता होता है, कुछ लोग उसके गहने बना के पहनते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो बरगद का जो पत्ता है उसको तोड़ लीजिए और उसके अपने बालों में लगा लीजिए। कहते हैं कि जो बरगद का पत्ता होता है उसका जेवर पहनने से बहुत ही मतलब पुण्य की प्राप्त होती है, पति को सुख सौभाग्य मिलता है, सब माना जाता है। और देखिए, इसके पीछे जो कहानी क्या होती है, कहानी ये है कि सत्यवान जो होता है वो बहुत ही अल्प आयु होता है, क्योंकि उसका जो जीवन काल होता है बहुत ही कम होता है। फिर भी सावित्री उससे विवाह कर लेती हैं। और एक दिन जब वो लकड़ी काटने जाता है और सावित्री को भी पता होता है कि इस दिन मेरे पति का अंतिम दिन है, वो भी साथ में जाती है उनके। जब वो लकड़ी काटते काटते थक जाते हैं और बट वृक्ष के नीचे आके आराम करने लगते हैं, उसी समय जो होता है यमदूत आते हैं और उनको ले जाने के लिए वो जाने लगते हैं। जब देखती है सावित्री कि उसके पति का प्राण जो है यमदूत लेके जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे वो लग जाती हैं और अपने पति की प्राण मांगने की वो विनती करती हैं कि हे प्रभु, मेरे पति का प्राण आप वापस कर दें। तब यमराज कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जीवन का इतना ही दिन था और अब इनका मतलब अब इनकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री बहुत दुखी हो जाती है, उनके पीछे पीछे जाने लगती है। यमदूत जो होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम 3 वरदान हमसे मांग लो, हम तुमको 3 वरदान जरूर देंगे। जो सबसे प्रमुख वरदान होता है वो मांगती हैं, एक पुत्र की प्राप्ति। उस समय जो यमदूत होते हैं वो बोल देते हैं पुत्रवती भव, और फिर उनके पति का प्राण लेकर वो जाने लगते हैं। फिर बोलती हैं, फिर जब वो पीछा करने लगती हैं तब वो बोलते हैं कि हमने तो तुमको 3 वरदान दे दिया, फिर मेरा पीछा किस लिए तुम कर रही हो। तो कहती हे प्रभु, आपका वरदान झूठा न हो, इसलिए हम आपका पीछा कर, आपने बोला है कि तुम पुत्रवती भव। अब ये बताइए कि बिना पति के हम पुत्रवती कैसे हो सकते हैं। अगर आप मेरे पति के प्राण को ले जाएंगे तो आपकी बातें जो है वो मिथ्या हो जाएंगी। जो यमराज होते हैं वो अपनी ही बातों तथा अपने ही वचन में फंस जाते हैं। फिर विवश होकर वो सत्यवान के प्राण को वापस करते हैं। सत्यवान जो होते हैं उसी बट वृक्ष के नीचे सोए रहते हैं और वहीं पे उनकी जो होती है, उनका प्राण जो होता है जब वापस आता है वहीं पे वो जीवित होते हैं। और वहां पर जब वो जीवित होते हैं तो जो सावित्री होती हैं वहीं पे उनको उनको भी जल देती हैं और अपनी भी जल ग्रहण करती हैं। वो 3 दिन लगातार ऐसे ही भूखे प्यासे रहती हैं। और इसीलिए इसी दिन से जो है बट सावित्री का व्रत जो है महिलाएं जो है अपने पति की अखंड सौभाग्यवती तथा
दीर्घायु के लिए महिलाएं ये व्रत को करती हैं पूरे विधि विधान के साथ। ऐसे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं इस व्रत के पीछे, लेकिन इस व्रत को जो महिलाएं करती हैं उनके पति का दीर्घायु होती है, सौभाग्यवती बनी रहती है तथा सुहागन इस लोक से परलोक को सिधारती हैं। इसलिए इस व्रत को बहुत ही निष्ठा से करना चाहिए और बहुत ही उससे करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही फलदायी है और इस समय तो सोमवार को पड़ रहा, तो इसलिए इसका जो फल भी है वो दुगना प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोग बहुत ही निष्ठा, बहुत ही अच्छे से इस व्रत का करिए और जो भी भूल चूक अगर हमसे हो तो प्लीज आप लोग माफ करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आए तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। भोलेनाथ आप लोग का भला करें। हैप्पी वट सावित्री।